हर जगह कुछ ऐसा है जो आंखों से छुपकर भी देख रहा है। कुछ कहानियां सच है और कुछ उनसे भी ज्यादा खौफनाक। स्वागत है आपका डायनामिक डार्क की दुनिया में। स्वागत है डायनामिक डार्क। स्वागत है एक नए हॉरर एपिसोड में। स्वागत है एपिसोड 45 में। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं 3 डरावनी कहानियां इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर वाली है, जिसमें है असली भूत प्रेत, चुड़ैल और साइकोलॉजिकल डरावनी कहानियां। नई कहानियां, नया हफ्ता, नया डर। हमारे लास्ट एपिसोड 44 में हमने इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरीज सुननी थी। अगर आपने मिस किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करो। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 45। अगर आप यहाँ नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। अगर आप देयर करते हो देखने के लिए क्या आगे आता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे 3 डरावनी कहानियाँ, हर एक अपने तरीके से डरावनी। पहली कहानी है प्रदीप स्तंभ की चुड़ैल। आज की दूसरी कहानी है बाजार की चुड़ैल। आखिरी कहानी है एस्पेटल की चुड़ैल। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए अपने ईयरफोन्स या हेडसेट लगाओ। जो आपके रूम की लाइट्स ऑन है तो लाइट ऑफ करके देखिए। लेट द डार्कनेस, सस्पेंस और फियर आपको कंज्यूम करे। शुरू करते हैं आज का डरावना एपिसोड 45। आज पहली कहानी है प्रदीप स्तंभ की चुड़ैल। रात का समुंदर बिल्कुल खामोश था। केवल हल्की हवा और दूर से आती लहरों की चीख सुनाई दे रही थी। चारों तरफ रात का घना अंधेरा फैला हुआ था और केवल लाइट हाउस की हल्की झपकती रोशनी हवा के साथ धुंध में घुल रही थी, जैसे अंधेरा और प्रकाश कोई अजीब खेल खेल रहे हों। पत्थरों से टकराकर लौट रही लहरों की आवाज कुछ अजीब सा डर पैदा कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति समुद्र के किनारे चुपके से घूम रही हो। लाइट हाउस की हर झपकन के साथ उसके चारों तरफ की चट्टानों और दीवारों पर छायाएं हिलती हुई दिख रही थीं। धुंध के भीतर कुछ आकार धीरे धीरे दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब ध्यान से देखा जाए तो कुछ भी साफ नहीं दिखता था। कभी कभी हल्की ठंडी हवा आती और रेलिंग या लाइट हाउस की टूटी दीवारों से टकराकर आवाज पैदा करती, जो सुनते ही शरीर में सिहरन दौड़ा देती। लहरों के साथ मिलकर यह आवाज जैसे धीरे धीरे कानों में फुसफुसाहट बन जाती, मानो कोई धीरे से कुछ कह रहा हो। दूर से कभी कोई हल्की चीख, कभी किसी के भागने की आवाज सुनाई देती, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता था। लाइट हाउस के ऊपरी हिस्से से लंबी छायाएं नीचे चट्टानों और सीढ़ियों तक फैल रही थीं, और उन छायाओं के भीतर कुछ हिलते हुए आकार नजर आ रहे थे। हर कदम पर ऐसा लगता कि कोई अदृश्य आंखें तुम्हें लगातार देख रही हैं। धुंध धीरे धीरे और गाढ़ी हो रही थी और लाइट हाउस की आकृतियों और आसपास की चट्टानों में एक भूतिया संकेत नजर आ रहा था। कभी कभी दूर से बिजली की चमक आती, जिससे छायाएं और धुंध के आकार अलग दिखाई देते और देखने वाले को लगता कि कोई चुपके से उसके आसपास घूम रहा हो। हवा ठंडी हो गई थी और सांस दिखाई देने लगी, जो धुंध में घुलकर और डर बढ़ा रही थी। लाइट हाउस के ऊपरी हिस्से से कभी कभी एक अस्पष्ट अंधेरा आकार दिख रहा था, लेकिन पूरी तरह साफ नहीं था, सिर्फ एक अजीब डरावना एहसास। लहरों की आवाज, लाइट हाउस की झपकती रोशनी और छायाओं की हरकत के साथ डर धीरे धीरे बढ़ रहा था। धुंध में कभी कभार झलकती आकृतियां दिख रही थीं, जो देखते ही गायब हो जाती थीं। रेलिंग और दीवारों की दरारों में छायाएं और गहरी और डरावनी नजर आ रही थीं। धुंध के घूमने से ऐसा लग रहा था कि वातावरण जीवित है और कोई अदृश्य शक्ति देख रही है। जैसे जैसे समय बीतता गया, डर और सस्पेंस चरम पर पहुंच रहा था। लहरों की ध्वनि, लाइट हाउस की झपकती रोशनी और छायाओं की हरकतें धीरे धीरे देखने वाले के मन और नसों को उत्तेजित कर रही थीं। लाइट हाउस के शीर्ष पर
अस्पष्ट अंधेरा आकार कभी कभी दिखाई दे रहा था और फिर धुंध में गायब हो जाता। अंत के कुछ सेकंड में देखने वाले को ऐसा लग रहा था कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी ध्यान आकर्षित किया है। लाइट हाउस की झपकती रोशनी के साथ यह अंधेरा आकार थोड़ी देर के लिए दिखाई देता, उसकी चमकती आंखों या हल्की भूतिया आभा के साथ, और फिर धुंध में विलीन हो जाता। यह आखिरी झलक एक स्थायी सिहरन और सस्पेंस छोड़ देती है, जो अगले दृश्य या कहानी के लिए वातावरण तैयार करती है। लाइट हाउस के शीर्ष पर वह चुड़ैल खड़ी थी। उसकी उपस्थिति देखकर कोई भी थर्राने लगता। उसने सफेद, फटी और खून से सनी साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे, उलझे और बहते हुए बाल हवा में हिल रहे थे। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सा डरावना चमक था, जो सीधे देखने वाले को भीतर तक घूर रही थी। उसके हाथों की लंबी, नुकीली और खुरदरी नाखूनें जैसे किसी भी क्षण हमला कर सकती हों, और हर झपकन के साथ हवा में हल्की खुरचने जैसी आवाज गूंजती थी। हवा तेज चल रही थी और उसके शरीर के चारों ओर हल्की धुंध फैल रही थी, जो उसे और भी भूतिया बनाती थी। छायाएं उसके चारों ओर अजीब ढंग से हिल रही थीं, और कभी कभी ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे किसी और की आकृति भी धीरे धीरे धुंध में उभर रही है। लाइट हाउस की झपकती रोशनी कभी उसके चेहरे की खून सनी झलक दिखाती, तो कभी उसकी पूरी भयानक आकृति को उजागर कर देती, और अगले ही पल वह धुंध में हल्की तरह से छा जाती। हर कदम पर देखने वाले को ऐसा लग रहा था कि वह सीधे उनकी तरफ देख रही है, और जैसे ही नजर मिलती, छायाएं और धुंध और तेजी से हिलने लगती। उसकी नाखूनों की हल्की खुरचने की आवाज, हवा में हल्की फुसफुसाहट और दूर से आती लहरों की चीखें मिलकर एक ऐसा डर पैदा कर रही थी कि हृदय की धड़कन बढ़ने लगती। उसकी चाल धीमी और सावधान थी, हर झुकाव, हर झपकन में किसी खतरनाक योजना की तरह लग रही थी। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे गहरी लालिमा में बदलती और हल्की लाल धुंध उसके चारों ओर फैल जाती। धुंध, हवा और झपकती रोशनी के बीच उसकी आकृति कभी पास दिखती, कभी दूर, जिससे देखने वाले का मन भ्रमित और भयभीत महसूस करता। हर मिनट के साथ हवा और लहरों की आवाज, धुंध का फैलाव और उसकी छायाएं धीरे धीरे और डरावनी होती जा रही थीं। कभी कभी उसकी साड़ी की फटी धारियां हवा में उड़ती और उसे लगभग भूतिया, असली परछाई जैसी दिखाती। दूर से आती बिजली की चमक उसकी खून से सनी साड़ी और नाखूनों को चमकाती और झटके से दृश्य में अजीब सा भय पैदा करती। उसके चारों ओर का वातावरण धीरे धीरे जीवित हो गया लग रहा था। धुंध में हल्की लाल चमक, लहरों की आवाज और हवा का रफ्तार बदलने से ऐसा लगता कि वह न केवल देखने वाले को देख रही है, बल्कि हर कदम को महसूस कर रही है। हर झपकन में उसके खून सने चेहरे और चमकती आंखों की झलक, हवा में घुलती धुंध और आसपास की छायाएं देखने वाले के मन में डर और बेचैनी पैदा कर रही थीं। हर पल उसकी उपस्थिति इतनी भयानक और वास्तविक लग रही थी कि देखने वाला वहीं जमे रह जाता। उसकी आंखों की चमक और लंबे, नुकीले नाखूनों की खुरचने की आवाज उसे अंदर तक थर्रा देती थी। लोग कहते हैं, जो भी उसकी नजर में आ जाता है, वह अपना रास्ता भूल जाता है। रात की ठंडी हवाएं और समुंदर की लहरों की आवाज उसके डर को और गहरा बना रही थी। लाइट हाउस के चारों ओर घना धुंध फैला हुआ था, जिसमें उसकी फटी और खून सनी साड़ी के किनारे हल्की हलचल कर रहे थे। उसके लंबे, उलझे बाल हवा में लहराते और खून से सना चेहरा अजीब चमक के साथ झिलमिला रहा था। उसकी चमकती लाल आंखें, नुकीली और लंबी नाखूनें हर किसी को अंदर तक थर्रा देती थीं। जो लोग उसकी नजर में आए, उन्हें ऐसा लगता जैसे राहें बदल गई हों। पत्थरों और दरारों में फैलती धुंध उनके चारों तरफ घूम रही थी, और हर कदम के साथ छायाएं हिलती और बदलती, उन्हें अपने रास्ते से भटका रही थीं। कभी कभी धुंध में उसकी आकृति करीब दिखाई देती,
फिर अचानक दूर, जिससे देखने वाले का मन डर और भय में डूब जाता। लाइट हाउस की झपकती रोशनी उसकी पूरी भयानक आकृति को उजागर करती, और जब वह हल्की हवा के झोंके के साथ हिलती तो उसकी फटी साड़ी और खून सनी नाखूनें और भी डरावनी लगती। हवा में हल्की फुसफुसाहट और दूर से आती लहरों की चीखें मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही थीं कि हर कोई वहीं ठहर जाता। धुंध के बीच उसके चारों ओर हल्की लाल चमक फैल रही थी और छायाएं उसके हर इशारे के अनुसार हिल रही थीं। उसकी चाल धीमी, सावधान और खतरनाक थी, जैसे वह हर कदम को भांप रही हो। जो भी उसकी नजर में आया वह न केवल अपने रास्ते से भटकता, बल्कि उसके डरावने चेहरे और चमकती आंखों को लगातार महसूस करता। हर मिनट के साथ वातावरण और अधिक भूतिया और डरावना होता जा रहा था। उसकी खून सनी साड़ी हवा में उड़ती, उसके नुकीले नाखूनों की खुरचने जैसी आवाज गूंजती और उसकी आंखों की लालिमा धीरे धीरे और तीव्र होती। धुंध और लहरों की आवाज के साथ उसका डरावना रूप हर तरफ फैलता और देखने वाले के मन में एक स्थायी बेचैनी पैदा करता। जो भी उस पर नजर डालता उसे लगता कि उसे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ धुंध और शैडोज उसके मन को भ्रमित कर रही थीं। हर झपकन, हर हल्की आवाज और हल्की हवा में उसकी साड़ी और बालों की हलचल एक अजीब डर और वास्तविकता का एहसास दिला रही थी। हर पल उसकी उपस्थिति इतनी भयानक और वास्तविक लग रही थी कि कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसकी खून सनी साड़ी, लंबे नाखून, चमकती लाल आंखें और हवा में उड़ते बाल हर कोण से डर पैदा कर रहे थे। उसकी मौजूदगी देखने वाले के मन और नसों में स्थायी डर और घबराहट छोड़ रही थी। लाइट हाउस की हर झपकती रोशनी के साथ हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें और दूर कहीं से आती दर्द भरी पुकारें साफ सुनाई दे रही थीं। रात का समंदर पहले ही डर से भरा था, लेकिन अब हवा में घुली इन आवाजों ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति आसपास घूम रही हो और हर झोंके के साथ अपने होने का एहसास करा रही हो। इसी डरावनी रात में आता है राघव, जो समंदर किनारे रहने वाले मछुआरों में से था। गांव वाले उसे हमेशा चेतावनी देते थे, उस रात उधर मत जाना, वहां वह रहती है। लेकिन राघव जिद्दी था। उसे रहस्य और डर से भरे स्थान हमेशा अपनी ओर खींचते थे। आज रात उसके मन में बेचैनी भी थी और एक अजीब सा आकर्षण भी, जो उसे लाइट हाउस की ओर ले जा रहा था। जैसे ही वह समंदर की ओर बढ़ा, हवा और ठंडी हो गई। लहरें किनारों से टकराते हुए ऐसी आवाज निकाल रही थीं, मानो कोई रो रहा हो। राघव ने ऊपर देखा। लाइट हाउस की रोशनी हर कुछ क्षणों में धुंध को काटती और फिर अंधेरे में खो जाती। इन्हीं झपकती रोशनियों के बीच उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई ऊंचाई से उसे घूर रहा हो। हर बार रोशनी आती, एक काली आकृति दिखती, अंधेरा फैलते ही गायब। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। वह धीरे धीरे लाइट हाउस की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियों के पास पहुंचकर उसे पहली बार हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसी ठंड जो शरीर में नहीं, सीधे हड्डियों में उतर जाती है। हवा में अब साफ सुनाई दे रहा था, आजा, उधर, ऊपर। आवाज महिलाओं की लगती थी, लेकिन पूरी तरह इंसानी नहीं। राघव ने पहला कदम सीढ़ियों पर रखा। जैसे ही उसने दूसरा कदम उठाया, दीवारों पर लंबी काली परछाइयां रेंगने लगी। सीढ़ियों के मोड़ पर खड़े होते ही अचानक एक तीखी आवाज गूंजी, मानो किसी ने लोहे को लंबे नाखूनों से खुरचा हो। उसी क्षण लाइट हाउस की रोशनी दोबारा चमकी और राघव का खून जम गया। ऊपर रेलिंग के बिल्कुल पास वह खड़ी थी, फटी खून सनी सफेद साड़ी, लंबे बिखरे उलझे बाल हवा में झूलते हुए।
चेहरा आधा धुंध में ढका, आधा भयानक रोशनी में, और उसकी आंखें गाढ़ी लाल, चीरती हुई, जकड़ती हुई, निगलती हुई। राघव उस नजर में कैद हो गया। अंधेरा आते ही आकृति गायब, रोशनी आते ही फिर दिखाई दी, इस बार पहले से पास। जैसे जैसे राघव ऊपर चढ़ता गया, आवाजें बदलने लगी, कभी पास से, कभी उसके कान के ठीक पीछे से। सीढ़ियां भी जैसे हिल रही थीं, और हवा में एक तेज कंपकंपी दौड़ती थी। फिर एक पल ऐसा आया जब रोशनी चमकी, और वह चुड़ैल राघव के ठीक सामने खड़ी थी, बस एक हाथ के फासले पर। उसके लंबे, नुकीले, खंजर जैसे नाखून हल्की हवा में कांपते हुए खुरचने की आवाज निकाल रहे थे। राघव की सांसें अटक गईं, उसके पैर जम गए, उसके आसपास की दीवारें, सीढ़ियां सब घूमने लगी। उसे महसूस हुआ कि रास्ता धुंध में गायब हो रहा है। हर तरफ बदलती आकृतियां, हिलती छायाएं, और बीच में वही चुड़ैल, चुप, बिना हिले, बस उसे घूरती हुई। राघव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके कानों में अब वही टूटती आवाजें भर गईं, लोगों की, जो वहां खो गए और अब उसी के पास खड़े थे, पर दिखाई नहीं देते थे। उस रात राघव घर नहीं लौटा, और अब लाइट हाउस के पास से गुजरते समय कभी कभी लहरों की आवाज में एक पुरुष की कांपती सांसें धीरे धीरे सुनाई देती हैं। कुछ लोग वहां से भागकर भी नॉर्मल तरीके से लौट नहीं पाते, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें रोक रहा हो। राघव भी उन्हीं लोगों में से एक था, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ मछली पकड़ने गया था, पर लौटकर वो पहचान में भी नहीं रहा। राघव उस रात समुंदर के पास अकेला बैठा था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके पैजीन रुक नहीं रहे थे। उसकी सांसों का उतर चढ़ाव एकदम बढ़ा हुआ था, जैसे उसका दिल कभी भी छाती तोड़कर भाग जाएगा। कुछ घंटों पहले वो चिल्लाता हुआ लाइट हाउस की सीढ़ियों से नीचे उतरकर बीच की तरफ दौड़ा था, पर जब लोग उसके पास पहुंचे, वो सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रहा था, वो ऊपर थी, वो मुझे देख रही थी, वो मुझे बुला रही थी। लोगों ने उससे कंट्रोल करने की कोशिश की, पर राघव की आंखें सीधे लाइट हाउस के टॉप पर चिपकी हुई थी, जैसे कोई उससे ऊपर से खींच रहा हो। उसकी आवाज पतली बैठ चुकी थी, बॉडी कांपती जा रही थी। हर ब्लिंक के साथ उसके चेहरे पर घबराहट और बढ़ जाती। कुछ देर के बाद राघव ने बताया कि उसने सोचा लाइट हाउस का टॉप एकदम खाली होगा, पर वहां वो खादी थी। काली सारी हवा में हिल रही, लंबे बाल अंधेरे में हिलते हुए सांप जैसे दिख रहे थे। उसका चेहरा आधा टोर्न और आधा ब्लड से भरा था, और उसकी लंबे, बहुत लंबे, तेज नाखून वाली उंगली सीधे राघव की तरफ इशारा कर रही थी, जैसे कह रही हो, तुम नीच मत जाओ, यही रुक जाओ। राघव ने उस पाल को याद करके बताया कि जैसे ही उसने पीछे मुड़कर भागना चाहा, कुछ उसके पैरों को खींचने लगा। उससे लगा कोई हवा नहीं, कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई दिखाई ना देने वाली ताकत उसके पैरों के अराउंड लपेट रही थी, जैसे चुड़ैल के लंबे बाल नीचे टकाकर उसके पैरों से लिपट गए हो। उसने जोर लगाकर अपने आप को छुड़ाया, सीढ़ियों पर गिरते पड़ते भागा, पर वो फीलिंग गायब नहीं हुई। उस रात के बाद से राघव की चल नॉर्मल नहीं रही। जब भी वो चलता, उसके पैर कभी अचानक रुक जाते, कभी पीछे मुड़ जाते, जैसे कोई और उसके पैर कंट्रोल कर रहा हो। सबसे डरावना पाल तब आया जब राघव ने अपनी आंखों से देखा कि उसकी छाती पर बिल्कुल हल्की पर साफ निशान थे, जैसे चुड़ैल के लंबे नाखून ने हल्का सा स्क्रैच किया हो। वो निशान जलते हुए दर्द करते थे, और रात होते हाय अन निशानों से हल्की ठंडी हवा निकलती थी, जैसे कोई उसके अंदर से सांस ले रहा हो। राघव बोल नहीं पा रहा था,
सिर्फ हवा को हाथ से धक्का देने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई उसके आसपास चक्कर काट रहा हो। लोगों ने उससे संभाला, घर ले गए, पर टैब भी उसका ध्यान बार बार लाइट हाउस की तरफ ही जाता रहा। हर रात उसकी आंखें कोई एक ही जगह रुक जाती, टॉप पर, जहां उसने पहली बार चुड़ैल को देखा था। और टैब लॉग ऑन को समझ आया कि कुछ लोग वहां से भाग तो आते हैं, पर चुड़ैल उनके साथ चलती हुई घर तक आ जाती है, उनके पीछे चिपक जाती है। राघव भी उन्हीं शिकारों में से एक बन गया, एक ऐसा शिकार जिसको चुड़ैल ने छोड़ दिया, पर पूरा आजाद कभी नहीं किया। अब भी रात के वक्त कोई वहां जाता है और चुड़ैल की आंखें ब्लिंक करते लाइट हाउस के टॉप पे दिखती है। रात का अंधेरा समुंदर के ऊपर ऐसे चिपक कर बैठा रहता है जैसे हवा ने सांस लेना ही छोड़ दिया हो। लाइट हाउस की हल्की सी ब्लिंक होती रोशनी धुंध को चीरती हुई जब भी चलती है, आसपास का माहौल एक पाल के लिए ठहरा सा जाता है। लोगों का कहना है कि रात के बाद जब हवा एकदम पतली और ठंडी हो जाती है, तब समुंदर के किनारे पर एक अजीब सी फसाफसी गूंजती है, जैसे कोई दूर से किसी को बुला रहा हो या रोक रहा हो। कई लोग देयर ह्यू आवाजों में बताते हैं कि जब भी वो रात में लाइट हाउस के पास से गुजरे, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी गर्दन के पीछे खड़ा है। ना सांस की आवाज, ना पैरों की, बस एक ठंडी हवा का हल्का सा दबाव, जैसे कोई उनके बिल्कुल पास होकर धीरे से झुक रहा हो। ब्लिंक होती लाइट जब ऊपर के टॉप पार पड़ती है, तब एक पाल के लिए उन्हें दो लाल आंखें चमकती हुई नजर आती हैं, बिल्कुल सीधी उनकी तरफ। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्हें लगा लाइट हाउस उन्हें देख रहा है। हर ब्लिंक के साथ उसकी रोशनी उनका पीछा कर रही थी, जैसे उनकी हर हरकत को समुंदर के ऊपर एक छुपी ताकत नोट कर रही हो। जब हवा तेजी से बहती है, तब धुंध का एक पतला सा टुकड़ा सीधा लाइट हाउस के टॉप से नीचे आता हुआ दिखता है, जैसे कोई लंबे बालों वाली परछाई सीढ़ियों के साथ साथ नीचे फिसल रही हो। उन रातों में जब चांद भी धुंध के पीछे दब जाता है, कुछ लोग कहते हैं उन्हें सेफ्ट सा पतला सा चेहरा लाइट हाउस के रेलिंग से बाहर झांकता हुआ दिखा। चेहरा बिल्कुल छुप, आंखें बिल्कुल लाल और बाल हवा में हिलते हुए, वैसे ही जैसे राघव ने उस रात देखा था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी और शिकार का इंतजार कर रही हो, किसी ऐसे इंसान का जो उसकी आंखों में सीधा देखने की गलती कर दे। लोग जब ये बातों को याद करते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि सभी एक ही बात कहते हैं, वो अब भी ऊपर खादी है, ब्लिंक के साथ दिखती है, और हर ब्लिंक के बाद थोड़ी और पास आ जाती है। कई बार तो लोगों ने अपने घर तक वापस जाकर महसूस किया कि उनके कमरे के कोने में कोई परछाई खादी है, कोई बिल्कुल छुप, बिल्कुल सीधी, जैसे लाइट हाउस का अंधेरा उनके पीछे पीछे आया हो। कुछ लोग इस रात के बाद कभी नॉर्मल नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो आंखें अब लाइट हाउस में नहीं, बल्कि उनके कमरे के अंधेरे में ब्लिंक कर रही हैं। और टैब लॉग ऑन को समझ आया, चुड़ैल सिर्फ लाइट हाउस पार ही नहीं रुकती, वो उससे देखने वाले को घर तक फॉलो करती है, और एक बार फॉलो कर ले तो अंधेरा उससे कभी छोड़ता नहीं। रात के बाजार में सब दुकानें बंद हो चुकी थी, चारों तरफ लोहे के शटर आधी अधूरी आवाज के साथ बंद किए गए थे, जैसे बाजार ने खुद अपनी सांस रोक ली हो। पुरानी गलियों में हवा धूल उड़ते हुए धीरे धीरे गुजर रही थी, और हवा के साथ एक पुरानी लटकती हुई लाइट हिलकर हल्की सी टिक टिक की आवाज दे रही थी। वो लाइट बार बार ब्लिंक कर रही थी, कभी तेज, कभी एकदम बुझती हुई, जैसे कोई उस पर हाथ फेरकर उससे छेड़ रहा हो। बाजार का फ्लोर जगह जगह से टूट चुका था, मिट्टी और पतली सी धूल की परत हर जगह बिखरी थी। कई सालों से बंद पड़ी दुकानों के ऊपर पुराने, पीले, फड़फड़ाते पोस्टर हवा में हल्की सी थार थार हट पेड़ा करते हुए हिल रहे थे।
कोई आदमी या जानवर आसपास नहीं था, लेकिन एफआईआर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजाना चेहरा शैडो की तरह गलियों के कोने में छुपकर सब कुछ देख रहा हो। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, मिट्टी और पुराने कपड़ों की, लेकिन उसमें थोड़ी सी जलन की बू भी थी, जैसे किसी ने कभी यहीं पर कुछ जलाया हो। कहीं दूर से एक लोहे की चेन की हल्की सी चिंग की आवाज आई, पर वहाँ कोई नहीं था। वो आवाज रुक रुक कर कभी दूर कभी पास से आती जैसे लग रही थी, जैसे कोई अंधेरे में चल रहा हो पर दिख नहीं रहा हो। बाजार की सबसे पतली गली में एक पुरानी टोकरी पेड़ से लटकी हुई हल्की सी हिल रही थी। उसके नीचे एक छोटा सा अंधेरा था, जिसमें कुछ पाल के लिए किसी सेफ चेहरे जैसा कुछ चमका, फिर गायब हो गया। लाइट ने दोबारा ब्लिंक किया और एक पाल के लिए हवा एकदम ठंडी बैठ गई, बिल्कुल वैसी ठंड जैसे किसी ने तुम्हारे कण के पास से चुपके से सांस ली हो। रात के इस सन्नाटे में हर एक छोटी सी आवाज काफी बड़ी लग रही थी। लाइट के ब्लिंक होने के साथ पूरा बाजार एक पाल के लिए रोशनी में आता, फिर दोबारा अंधेरे में डूब जाता। और हर ब्लिंक के बाद लगता जैसे कुछ बादल रहा हो, जैसे कोई नजदीक आ रहा हो, जैसे बाजार अपनी खामोशी में किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। और यही वो पाल था जहां लोग कहते हैं बाजार में सबसे पहले उसकी उपस्थिति महसूस होती है। वो चुड़ैल जो सबके जाने के बाद आती है और सिर्फ अंधेरा पसंद करती है। जब आदित्य उस पुरानी लटकती हुई टिमटिमाती बत्ती के नीचे खड़ा होकर अपनी सांसें संभाल रहा था, तभी उसने पहली बार उसे देखा, बाजार की चुप्पी को चीरती हुई वह भयावह चुड़ैल। उसके काले फटे हुए कपड़े हल्की हवा में ऐसे हिल रहे थे, मानो अंधेरा खुद उन्हें थामकर धीरे धीरे झुला रहा हो। उसका चेहरा आधा फटा हुआ था और बाकी आधा ताजे खून से लथपथ, जैसे किसी ने क्रोध में आकर उसकी सूरत को नोचकर धरती पर फेंक दिया हो। उसकी पीली ठंडी त्वचा पर बहता लाल खून धुंध की नमी में और भी गहरा होता जा रहा था। उसकी लाल चमकती आंखें बिना पलक झपकाए सीधे आदित्य पर टिकी थीं, ऐसी नजर जो शरीर नहीं, सीधे आत्मा को पकड़ ले। हर टिमटिमाहट के साथ उन आंखों की चमक बढ़ जाती और बीच बीच में ऐसा लगता जैसे वे आंखें अचानक बहुत पास आ गई हों। फिर अगली टिमटिमाहट में 2 कदम दूर चली जाती हों, मानो वह किसी अनजाने खेल में आगे पीछे फिसल रही हो। उसकी लंबी पतली बेहद तीखी उंगलियां अपने आप एक दूसरे से टकरा रही थीं और उनसे निकलने वाली हल्की खींच खींच की आवाज बाजार की खामोशी को काट रही थी, ठीक वैसी आवाज जैसे पत्थर पर सरकती लोहे की नोक। उसके उलझे हुए मैले कुचैले बाल हवा की दिशा से उलट चल रहे थे। वे ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें पकड़कर खींच रखा हो और वे छूटने के लिए तड़प रहे हों। पूरा बाजार कांपती चुप्पी में डूब गया था। न किसी कुत्ते की आवाज, न पैरों की आहट, सिर्फ वही एक लटकती बत्ती का टिमटिमाना। और हर बार टिमटिमाने पर चुड़ैल का चेहरा थोड़ी और साफ, थोड़ी और नजदीक दिखाई देने लगता। ऐसा लगता था जैसे वह चल नहीं रही, बल्कि हवा में बेहद धीरे धीरे तैरती हुई सरक रही हो। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। फिर उसने अपनी गर्दन धीमे से घुमाई और उसकी लाल खून से भरी मुस्कान धीरे धीरे फैलने लगी। वह मुस्कान ऐसी थी जिसमें न दया थी न इंसानियत, बस एक ही बात साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपना अगला शिकार चुन लिया था और वह था आदित्य। आदित्य ने जैसे ही उसके पास रुककर उसकी तरफ देखा, उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। पहले उसकी आंखें हल्का सा लाल हो गई, फिर होंठों का शेप थोड़ा टेढ़ा होने लगा और एक पाल के लिए ऐसा लगा जैसे आदित्य का अपना रिफ्लेक्शन उससे पहचान ही ना पा रहा हो। बाजार के कोने से हल्की हल्की आवाजें आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे कदम रख रहा हो। आदित्य डर के मारे ठहरा हुआ खड़ा था, चारों ओर देख रहा था, पर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था।
हवा के झोंके से झूलती रस्सियां और बिखरे कागज अजीब तरह हिल रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। धुंध गहराती जा रही थी और हर कोने से फुसफुसाहटें आ रही थीं। आदित्य ने महसूस किया कि बाजार में कुछ भी सामान्य नहीं है। हर चीज उसके आसपास जिंदा लग रही थी और कोई उसे लगातार देख रहा था। कहते हैं कि बाजार में कुछ लोग वहां से भागने की कोशिश भी कर लें, तो भी वे आसानी से नहीं बच पाते। आदित्य उसी रहस्यमय अंधेरे में खड़ा था। सांसें थम गई थीं, पैरों के नीचे जैसे जमीन कांप रही हो। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पैर पकड़ रही हो, उसे पीछे खींच रही हो। हवा में हल्की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, मानो कोई उसके कान में धीरे धीरे हंस रहा हो। आदित्य ने अपना ध्यान चारों ओर फैलाया, लेकिन केवल धुंध, टूटे हुए दुकानों के शटर और बिखरे हुए कागज ही दिखाई दे रहे थे। फिर उसने देखा कि उसकी छाया जमीन पर अपने आप खींच रही थी, झुक रही थी, और हर बार उसके कदम बढ़ाने पर उसके पैरों को कुछ अदृश्य दबाव रोक रहा था। उसके हाथ और पैर कांप रहे थे, पर वह आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, जैसे उसके अंदर और बाहर की दुनिया में कोई असामान्य शक्ति जकड़ रही हो। हर बार जब आदित्य किसी दुकान के पीछे छिपकर खुद को सुरक्षित समझता, तो वही अजीब फुसफुसाहटें, हल्की हल्की ठंडी हवा और जमीन के नीचे से उठती हल्की कंपन उसे हिला देती। उसकी आंखों के सामने अचानक बाजार के कोने में एक हल्का सा लाल झिलमिल दिखाई देता, और उस झिलमिल के पीछे वही भयानक चुड़ैल दिखती। उसका चेहरा आधा फटा और खून से लथपथ, लंबे तेज नाखून, झूलते बाल और लाल चमकती आंखें सीधे आदित्य की ओर टिकी हुई। आदित्य का दिल डर के मारे तेज तेज धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, कुछ अदृश्य हाथों ने उसके पैरों को पकड़ लिया। वह गिरते पड़ते, रुकते रुकते, झुकते हुए आगे बढ़ा, पर वह ताकत कम नहीं हुई। हर कदम के साथ उसे ऐसा लगता कि चुड़ैल उसके आसपास हवा में तैर रही है, उसकी मौजूदगी हर चीज में फैल रही है, शटर, फर्श, धुंध और यहाँ तक कि उसकी अपनी परछाई में। आदित्य ने महसूस किया कि यह कोई सामान्य डर नहीं है। वह डर जो उसके दिल और दिमाग में बैठ गया था, उसे लगातार रोक रहा था, उसे खुद पर नियंत्रण खोने के कगार पर लाकर छोड़ रहा था। हर सांस पर उसे लगता कि चुड़ैल उसके भीतर तक झांक रही है, उसकी रूह देख रही है और उसे अपने अगले शिकार के रूप में चिन्हित कर रही है। कभी कभी उसे लगता कि उसके पैर जमीन को छोड़कर हवा में तैर रहे हैं, पर हर बार जब वह सचमुच गिरने लगता, तो वह अदृश्य बल उसे पकड़कर रोक देता। उसकी आंखें डर से लाल हो रही थीं, हाथ कांप रहे थे, और पूरे बाजार में केवल उसका तेज तेज सांस लेने और हल्की फुसफुसाहट की आवाज गूंज रही थी। आखिरकार आदित्य को यह समझ आया कि बाजार में केवल वही नहीं डर रहा था। हर चीज, हर धुंध, हर छाया, हर शटर और हर बिखरे कागज में चुड़ैल की मौजूदगी फैल गई थी। वह उसे हर जगह देख सकता था, पर पकड़ नहीं सकता था। यह शक्तिशाली, अदृश्य और डरावनी मौजूदगी उसे कहीं भी जाने नहीं दे रही थी। आदित्य का मन कांप रहा था, उसके कदम अटक रहे थे, पर वह समझ गया कि यह केवल शुरुआत है। और अगर वह चुप न रहा, तो यह चुड़ैल उसे कभी जाने नहीं देगी। और रात के हर कोने में वो भयानक चुड़ैल खड़ी दिखाई देती है, सिर्फ अपनी लाल चमकती आंखों से सब कुछ देख रही होती है। आदित्य पीछे हटकर डर के मारे कांप रहा था, पर उसकी नजरें चुड़ैल की हर हरकत पर टिक गई थीं। धुंध और अंधेरा हर जगह फैल चुका था, और हर छोटी आवाज, हवा की फुसफुसाहट, गिरते कागज, झूलती रस्सियां, उसकी मौजूदगी का एहसास और गहरा रही थीं। आदित्य ने महसूस किया कि चुड़ैल केवल उसके सामने नहीं है, बल्कि हर जगह उसके चारों ओर नजर रख रही है, मानो वह हमेशा उसके साथ है। आखिरी कहानी है एस्पेटल की चुड़ैल। पुराना अस्पताल रात के वक्त बिल्कुल सुनसान लग रहा था।
दीवारों से बूंद बूंद पानी टपकने की आवाज और दूर से धीमी धीमी कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। हर कोने में अंधेरा गहरा था, धुंध और धूल हर जगह फैल चुकी थी। हवा में हल्की ठंडी फुसफुसाहटें थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम को निहार रही हो। आदित्य धीरे धीरे हॉस्पिटल की खिड़कियों और खाली कमरे की तरफ बढ़ रहा था। हर सांस पर डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। आदित्य और उसकी सहेली आदिति अस्पताल के सुनसान कॉरिडोर में धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर एक औरत पर पड़ी। काली साड़ी, लंबे घने बाल, आधा फटा और खून से लथपथ चेहरा, लाल चमकती आंखें और लंबे तेज नाखून। वह खिड़की से अंदर घुसकर दोनों को घूर रही थी। धुंध और अंधेरा हर जगह फैल चुके थे और हल्की फुसफुसाहटें और गिरती चीजें उसके भयानक अस्तित्व को और गहरा रही थीं। आदित्य और आदिति अस्पताल के लंबे सुनसान कॉरिडोर में धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तभी हर कदम पर भयानक चुड़ैल की मौजूदगी महसूस होने लगी। जो भी उसके सामने आता वह हेलुसिनेशन और फुसफुसाहटों से परेशान हो जाता। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां दिखती और हवा में अजीब आवाजें गूंजती। आदित्य की आंखों के सामने कमरे अचानक बदलते दिखाई देने लगे और आदिति को लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों तरफ घूम रही है। चुड़ैल की लाल चमकती आंखें, लंबे नाखून और आधा फटा खून भरा चेहरा हर झलक में दिखाई दे रहा था, जैसे वह हर कोने में मौजूद हो। धुंध और अंधेरा हर जगह फैल चुके थे। हर छोटी आवाज उनके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी और उन्हें एहसास हुआ कि अस्पताल का हर कोना अब सुरक्षित नहीं रहा। आदित्य और आदिति अस्पताल के सुनसान कॉरिडोर में धीरे धीरे बढ़ रहे थे। रात के घंटों तक हर तरफ सन्नाटा और डर का माहौल फैला हुआ था और कुछ लोग अपनी आवाज तक सुन नहीं पा रहे थे, जैसे कोई उनके साथ साइलेंट गेम खेल रहा हो। दीवारों और खिड़कियों के पीछे चुड़ैल खड़ी थी। काली साड़ी, लंबे उलझे बाल, आधा फटा और खून भरा चेहरा और बेहद लंबे नाखून। वह हर कोने से झांकती, जैसे उनके हर कदम पर नजर रख रही हो। धुंध, टूटी हुई रोशनी और हल्की हवाओं की सरसराहट हर तरफ डर का एहसास बढ़ा रही थी। आदित्य और आदिति लगातार डर के मारे चारों ओर देख रहे थे। हर पल कहीं भी प्रकट हो सकती थी, जिससे अस्पताल का हर कोना और भी भयानक लग रहा था। कुछ लोग वहां से भागकर भी कभी सेफ नहीं जा पाते। उनके चेहरे हमेशा अजीब लगते हैं। आदित्य और आदिति अस्पताल के सुनसान कॉरिडोर में धीरे धीरे बढ़ रहे थे। हर कदम पर डर महसूस हो रहा था। दीवारों, खिड़कियों और छत से चुड़ैल उभरती और उनकी तरफ इशारा करती। काली साड़ी, उलझे बाल, आधा फटा और खून भरा चेहरा, लंबे नाखून। हर दरवाजा और हर कोना उन्हें रोक रहा था, जैसे हर कदम पर उनके पीछे थी। टूटे हुए उपकरण, धुंध और टूटी रोशनी ने डर को और बढ़ा दिया। आदित्य और आदिति को यह एहसास हुआ कि हर कोने में मौजूद है और बाहर निकलना अब आसान नहीं रहा। और अब भी कोई रमे उस पुराने अस्पताल के अंदर जाता है और वही चुड़ैल खिड़की से गहरी नजरों से उन्हें देखती है, सिर्फ उनकी आंखों में। आदित्य और आदिति वहां नहीं थे, लेकिन उनका डर और यह एहसास कि चुड़ैल हर कदम पर उनका पीछा कर सकती है, अभी भी हर जगह महसूस किया जाता है। हर खिड़की, हर कोना और हर दरवाजा अभी भी उसे दिखा देता है। उसकी काली साड़ी, उलझे बाल, आधा फटा और खून भरा चेहरा और लंबे नाखून हर नजर में डर पैदा करते हैं। अस्पताल की सुनसान गलियां, टूटी रोशनी, धुंध और टूटी हुई उपकरणों की खटखटाहट हर जगह इस एहसास को और बढ़ा देती हैं कि यह जगह कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रही। That was the end of episode 45 of Dynamic Dark। अगर आपको ये डरावनी कहानियां पसंद आई तो नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सी स्टोरी ने आपको सबसे ज्यादा डराया। बेस्ट कमेंट को मैं अदिता पिन करूंगा, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना अगर आप हिम्मत रखते हो देखने के लिए कि आगे क्या होगा। और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करो, या फिर आप सजेस्ट कर सकते हो नेक्स्ट एपिसोड का टॉपिक, जैसे कोई इंडियन अर्बन लेजेंड, हॉन्टेड जगह या कोई चुड़ैल वाली हॉरर कहानी। जो सजेशन सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेगी वो शायद नेक्स्ट एपिसोड में फीचर हो। तब तक के लिए दरबानी कहानियां सुनते रहिए, क्योंकि हम जल्दी हाई एपिसोड 46 के साथ वापस आएंगे। और नेक्स्ट एपिसोड 46 में हम लाएंगे इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरीज, लेकिन इस बार एक हिंदी एपिसोड के साथ। तो बने रहो और देखते रहो डायनामिक डार्क के हॉरर एपिसोड्स। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप कभी भी नए हॉरर एपिसोड मिस ना करो। नए डर, नए अंधेरे, नए राज़न, नई कहानियाँ। डायनामिक डार्क के परिवार का हिस्सा बनिए और सुनो 3 ब्रांड न्यू दरबानी स्टोरीज, स्पेशली इंडियन हॉरर वाइब्स के साथ।